अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, नए रास्ते पे हम पे दर पे आपको अपडेट्स आप देख लिया होगा आपने कि गुज़िश्ता 2-3 रोज से डेली बेसिस पर हम आपको एक ना एक किसी भी कंट्री के हवाले से जो हमारे पास अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि चलो किसी ना किसी का भला हो जाए। कोई इन्फॉर्मेशन बाज़ दफ़ा ऐसी होती है, अपेरेंटली लगती है कि नहीं जी इसका तो हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई मौजू होती है। जैसे कि हमने गुज़श्ता पॉडकास्ट में जिक्र किया था यूएई के हवाले से, मैं रीकैप दे दूं आपको कि उसमें हमने 2 वीज़ों का जिक्र किया था। एक तो विजिट वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज हैं 5 साल के लिए, वो भी लग सकता है। ये कतन गलत है बात कि जी बैन हुए हैं, ये वो सारा करने वाले कर लेते हैं। हाँ, मुश्किलात ज़रूर होती हैं। उसके अलावा फिर सईद अख्तर ने हमें बताया था कि जो शॉर्ट जो विजिट वीज़ा होता है उस पे ये जाके 1 महीने के अंदर अंदर जॉब भी कर सकते हैं। वहाँ पे इनके लिए जॉब का भी बंदोबस्त हो सकता है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बैंकर को आमतौर पे बैंक्स में बेशुमार इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं। उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना लाजमी शर्त है। कम से कम ग्रेजुएट हों, अपने टेस्टिमोनियल्स को यहाँ से पूरी तरह यानी लेस होके जाएं। यहाँ से हर चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। बाकी फिर सईद अख्तर ने कहा है कि मैं आपको बाकायदा गाइड भी करूँगा, बताऊँगा भी कि कहाँ पे कैसे ये सिलसिला किया जा सकता है। ये तो था यूएई का। उसके बाद फिर इन्होंने जिक्र किया था रोमेनिया का। रोमेनिया इज अ फाइन कंट्री, आई मस्ट से इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरी दानिश में जो चंद एक बहुत खूबसूरत ममालिक हैं उसमें ईस्टर्न यूरोप में आता है रोमेनिया। बुखारेस्ट इसका कैपिटल है और इंतहाई शानदार मुल्क है। गो के वहाँ पे कुछ उनके मामला एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ऐसे हैं, लेकिन वो वीज़ा आपको ऑफर कर रहे हैं और वीज़ा भी यूं कि जनाब वो वर्क परमिट पे बंदा जाएगा वहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जॉब उसी कंपनी की कर सके। वो कंपनी एनओसी दे देगी, आप जनाब वहाँ पे देखें ढूंढें और 3 से लेकर 6 माह के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ये तो था रोमेनिया का। और फिर यू कैन मूव फर्दर, जाहिर बात है शेंजन कंट्री है, किसी और मुल्क में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से तो जाएं जो आपका असल मकसद है, जो आप लोग मुझे बार बार कहते हैं। तो आज हमने जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो है जनाब येट अनदर कंट्री, आयरलैंड। आयरलैंड भी क्या बात है जनाब, ये बड़े खूबसूरत ममालिक है, पीसफुल और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह वहाँ पे जनाब उनका वो सिलसिला होता है। तो हम पूछेंगे कि इनके पास आयरलैंड के हवाले से क्या अपडेट है। स्टडी का भी हो सकता है, विजिट का भी हो सकता है, लेकिन इनकी जुबानी पूछते हैं। जी सईद अख्तर साहब बताइएगा। सर, आयरलैंड में स्टडी का बड़ा अच्छा स्कोप है और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है अक्रॉस द यूरोप, ठीक है। और टॉप जो उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो मिनिमम जो है वो आपका इंटर होना जरूरी है। अच्छा, इंटर के बाद आप एडमिशन किसी भी अपने सब्जेक्ट में ले सकते हैं और उसकी फीस जो है वो 5,000 टू 10,000 के अराउंड है। अच्छा। और एक तो ये हो गया और इसका प्रोसेस टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, यानी कि आप ये समझ लें कि विद इन 2.5 मंथ में आपका जो टोटल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसकी इनटेक होती है, जैसे सितंबर है और उसके बाद मार्च है, ठीक है, या जैन है। तो इस तरह उनकी इनटेक जो यूनिवर्सिटीज़ की अकॉर्डिंगली हम चला रहे होते हैं। अभी जो सितंबर की इनटेक आएगी उसमें हम एडमिशन का करवा सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, मार्च की इनटेक का तो नहीं है, अभी मेरा टाइम गुजर गया। हाँ जी, अभी वो तो सारी बात है, मार्च तो आने वाली है। ये स्टडी के हवाले से बता रहे हैं। अभी इनसे हम विजिट वीजा का भी पूछेंगे। स्टडी का इन्होंने बताया कि 5 से 10 हज़ार के का आपने उसकी फीस है सर। 5 से 10 हज़ार रुपए के यूरो। यूरो 5 से 10 हज़ार यूरो हैंडसम अमाउंट है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, बड़ी प्रेस्टिजियस सीट ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे पाई जाती हैं और ये मशहूर है ये मुल्क अपनी यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी। तो वहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं तो जहाँ 5 से 10 हज़ार यूरो आप अपने पास तो सिर्फ फीस की मद में ये रखें, बाकी दीगर भी खर्चे गुजारे होते हैं। तो ये अब आपके पास इनटेक आएगी सितंबर की इनटेक के लिए आप अपने आप को जनाब एनरोल करवाएं, अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करवाएं सईद अख्तर भाई के पास। ये फिर आगे आपकी चीजों को चलाएंगे। तो ये तो हो गया स्टडी वीजा। अब हम चलते हैं जनाब के विजिट वीजा। तो विजिट वीजा के हवाले से भी दोस्तों को कुछ बताएं। सर, विजिट वीजा में जैसे कहा जाता है कि बंदे की प्रोफाइल जो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और उसकी बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो तो एक प्लस पॉइंट होता ही है। अगर एक बंदे का नहीं है तो हम उसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसको भी अकोमोडेट किया जा सकता है इन सर्टेन केसेस, ठीक है, जिसमें ये होता है कि बंदे की प्रोफाइलिंग थोड़ी सी बेहतर करना पड़ती है, ठीक है। उसकी बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट को मैनेज किया जा सकता है, यानी कि अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन है सारी और इसमें भी तकरीबन 2 से 3 महीने मैक्सिमम लगेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तो हम इसको जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक हो गया, सही है।
ये विजिट वीजा जी, और ये 90 डेज का विजिट वीजा होगा। आयरलैंड में 90 दिन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि 90 दिन के लिए जाके बंदा करेगा क्या? मतलब ये लोग आमतौर पे मैंने देखा है कोई असाइलम वगैरह भी ले लेते हैं। हाँ जी, वो तो सर उनके अपने ऑप्शंस हैं ना, अच्छा। वो अडॉप्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अच्छा। उस पे हम उनको कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। हाँ, यानी असाइलम भी लोगों का हाँ मतलब जी। नजर होता है, बैक ऑफ द माइंड, पता नहीं क्या क्या कुछ चल हाँ। रहा होता है, ये तो नहीं हम पूछते बाहर डिटेल में, लेकिन ये है कि वहाँ पे कुछ यानी चांसेस हैं कि बंदा वहाँ पे सर इसमें continue बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने जो उसका रिव्यू किया है, मैंने देखा है जो तकरीबन 1 लाख से भी कम पाकिस्तानी है। अच्छा। ऐसे मुस्लिम अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर 5 मिलियन की आबादी है ना, पॉपुलेशन है, तो सिर्फ 1 लाख से भी कम लोग हैं जो कि मुस्लिम है या पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ग्रो करने के भी और जॉब के भी। अच्छा। क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज के आईटी सेक्टर के हेड ऑफिस आपको पता है, गूगल के हो गया, इस तरह के और कंपनीज हैं, उनके हेड ऑफिस वहाँ पे आयरलैंड में। यस सर। अच्छा। तो इसलिए बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। सही सही सही। तो लीजिए जनाब, ये अब हमारा यानी अब आइलैंड भी मुकम्मल हुआ। आइलैंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रीकैप कह लें या आपको अपडेट कर दूं, सिमुलेट कर दूं कि आज की जो गुफ्तगू हुई है आइलैंड के हवाले से वो ये है, बताया इन्होंने स्टडी वीज़ा पे आप जा सकते हैं और खासी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका पूरी दुनिया में एक नाम है बना हुआ। और उसके अलावा फिर ये है कि ये उसका जो इनटेक अभी आएगी सितंबर, तो अभी से ही आप इनके साथ रब्ता कर लें। फिर ये बताते हैं आपको कि जो विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा में भी कोई ऐसा सच परेशानी नहीं है। परेशानी तो आती है बैंक स्टेटमेंट में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी होनी चाहिए या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें वीक भी हों तो हम इनको कंसल्टेंसी, इनको एडवाइजरी ऐसी फर्निश करेंगे, प्रोवाइड करेंगे जिससे इनके ये मसाइल भी शायद ना आए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप विजिट वीज़ा पर भी आइलैंड जा सकते हैं। तो जनाब ये तो थी हमारी गुफ्तगू आइलैंड के हवाले से। हम आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नए मुल्क के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।